आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 4 साल पहले दिए गए राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया और दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया। और इसके बाद जो खेल खासतौर पर खेला गया, उस खेल पर गौर करना जरूरी है कि आखिरकार कैसे मोदी हुकूमत जो है विपक्ष से डरने लगी है और खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में खलबली है, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने समय समय पर आती रही हैं। क्योंकि डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रही कि संसद से इन्हें बेदखल कर देना चाहिए, इनकी संसद सदस्यता जो है वो रद्द कर देनी चाहिए। और ठीक उसी प्रोसेस में इस काम को अंजाम दिया गया, जिस पर गौर कर लेना जरूरी है। क्योंकि आजम खान के साथ भी इसी तरीके का रवैया अपनाया गया, जहां उनकी संसद सदस्यता और विधानसभा सदस्यता को रद्द किया गया, जहां उन्हें दोषी करार दिलवा दिया गया। और ठीक प्रोसेस जो है वो राहुल गांधी के साथ अपनाया जा रहा है, जिसे लेकर के तमाम लोगों में गुस्सा देखने को मिला। किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि तमाम लोग जो हैं, लोकतंत्र की जो हत्या करने पर मोदी हुकूमत लगी है, उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिए। तो भाई, इस पूरे मामले में पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। शाह और शहंशाह को एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें विपक्ष चुपचाप कोने में पड़ा रहे, जिसमें मीडिया इनकी धुन पर नाचता रहे, जिसमें संस्थाएं इनके इशारे पर खड़ी हों, इनके इशारे पर बैठ जाएं। लेकिन राहुल गांधी इनसे इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दे रहा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा, राहुल गांधी कठिन सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब न शाह के पास है, न शहंशाह के पास है, न उनके किसी और वजीर के पास है। इसलिए सुबह से शाम तक षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे राहुल गांधी की आवाज बंद की जाए, कैसे उसे चुप कराया जाए। राहुल गांधी चुप नहीं होने वाला, राहुल गांधी सवाल उठाता रहेगा। इस खूबसूरत मुल्क को बचाने की लड़ाई न कल शुरू हुई, न कल खत्म हो जाएगी। ये चलती रहेगी और हम लड़ते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे। हमें हिंदुस्तान से इश्क है। और जॉन एलिया कहते थे, यह तो बस सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। हमें हिंदुस्तान से इश्क है, हम सवाल उठाते रहेंगे, आप हमें चुप नहीं करा पाएंगे। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने पवन खेड़ा को सुना और साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो डरने वाले नहीं हैं। इसी के साथ साथ इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। पूरा तंत्र, पूरी सरकार, सारे संसाधन, चरण चुंबक मीडिया, सरकार की सारी एजेंसियां और खुद प्रधानमंत्री मोदी एक अकेले आदमी को चुप कराने में क्यों जुटे हैं? और अगर आपको लगता है कि जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे, तो आप मुगालते में हैं। जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम राहुल गांधी, और गांधी डरते नहीं है। वो सत्य की लड़ाई पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ेंगे। आप क्यों डरे हुए हैं ये मैं समझती हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आप एक झटके में आपका पूरा मुखौटा बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी जी आपसे अडानी पर सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं
कि अडानी के ऊपर बेनामी संपत्ति इस देश में लाने का आरोप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं शेल कंपनीज का आक्षेप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं कि एसबीआई और एलआईसी ने अडानी में पैसा क्यों लगाया? वो पूछते हैं कि आपकी विदेश नीति अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में क्यों लगी हुई थी? वो पूछते हैं कि अडानी को 609 नंबर से दूसरे नंबर तक ले जाने में आपकी भूमिका थी? तो ये रिश्ता क्या है और ये क्या कहलाता है? इन सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। संसद से आप भाग रहे हैं, संसद की कार्रवाई आप स्थगित कर रहे हैं, माइक को आप ऑफ कर रहे हैं, संसद को म्यूट करने का कुत्सित प्रयास आप कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आप कितनी भी ट्रोल आर्मी छोड़ दीजिए, वो राहुल गांधी हैं और वो सत्य की लड़ाई और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। दिक्कत क्या है आपको कि उन्होंने नीरव मोदी को और ललित मोदी को और मेहुल चोकसी को चोर बुला दिया? वही मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जो 14-14 हजार करोड़ रुपए का गबन करके आपकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए और आप हाथ मलते रहे और आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम उनको लेकर आएंगे। 9 साल से सत्ता में आप हैं, झुनझुना आप बजा रहे हैं और सजा राहुल गांधी को होगी। लेकिन आपने सुना है ना सत्य के परेशान और पराजित होने की बात। आप और परेशान करिए राहुल गांधी को, आप अपना पूरा तंत्र और छोड़िए उनके पीछे, क्योंकि इस देश को भी तो दिखना चाहिए कि तानाशाह किस कदर बौखलाया और घबराया हुआ है। और अंत में एक ही लाइन कहूंगी राहुल गांधी जी के बारे में, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत करती है। याद रखिएगा मोदी जी, सत्य को और राहुल गांधी जी को डराना आपके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुप्रिया नेत को सुना जो राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है उसके बारे में बोलते हुए नजर आए। पर अदालत में जो चीजें हुई उसको गौर करना जरूरी है। जहां अदालत कहती है कि आप इस मामले में माफी मांग लीजिए, पर राहुल गांधी माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं और उसके बाद का पूरा मामला जो है वो आपके सामने है। किस तरीके से तमाम चीजें कोर्ट में सामने आई, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है ताकि वे ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सके। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे। सूरत की सीजीएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। सूरत की सीजीएम कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट में राहुल गांधी को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा, मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं, किसी के खिलाफ जानबूझकर नहीं बोला, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। सूरत में तमाम चीजें जो हैं वो लगातार सामने आई और इस पर 2 साल की सजा सुना दी गई। वकील ने पर उनकी जमानत अर्जी देखी। कोर्ट के साथ ही राहुल गांधी भी जमानत दे दी गई है। 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 2019 में राहुल ने पीएम मोदी को लेकर दिया बयान था। गौरतलब है कि राहुल गांधी इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में जा सकते हैं। मानहानि के केस में कोर्ट ने देश में होने के लिए राहुल गांधी आज सूरत आए पहुंचे थे। वे 11:15 बजे जिला एवं सत्र अदालत पहुंचे। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, जहां कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए धारा 504 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का ये मामला 2 धाराओं 499, 504 में था। आईपीसी की 504 में दोषी पाए जाने के साथ ही सजा का प्रावधान है। अभी कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया, लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहता हूं, इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, किसी को आपत्तिजनक का इरादा नहीं था। इससे पहले जब राहुल गांधी के सूरत पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर उनका पोस्टरों के जरिए स्वागत किया गया। सूरत एयरपोर्ट पर कड़ी कार्रवाई सुरक्षा पर निकाली गई। 8वां रवाना हुए। राहुल गांधी के लिए सूरत में कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। राहुल गांधी अब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके स्वागत में शेरे हिंदुस्तान के पोस्टर से स्वागत हुआ। कुछ पोस्टरों पर लिखा था कि कांग्रेस नहीं झुकेगी। कोर्ट पहुंचने के रात दिन स्थानों पर राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सूरत में एसके नगर ज्वाइंट और कॉलेज पूजा अभिषेक अपार्टमेंट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और राहुल गांधी का स्वागत किया। मानहानि के मामले में राहुल गांधी इससे पहले जब केस कोर्ट पहुंचे थे, तब जाकर के जुलाई 2020 और 19 में लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने
कर्नाटक के कोलार में कहा था कि सारे चोरों के नाम सरनेम मोदी क्यों होते हैं। सूरत के वेस्ट से बीजेपी के विधायक पूर्णिया मोदी ने मानहानि का केस किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया। इसके बाद ये केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा था। राहुल गांधी को 9 जुलाई 2020 को सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा। पिछले साल भी इसी तरीके का फैसला सुनाया गया। गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने सूरत के कोर्ट से तेज सुनवाई के आदेश की हुई ऊपरी अदालत में सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई। इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि मोदी कोई समुदाय नहीं है। राहुल गांधी के सारे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लक्षित थे। ऐसे में उन्हें मानहानि का केस करना चाहिए। इसके बाद सूरत कोर्ट में मुख्य मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने फैसला सुनाते हुए 23 मार्च की तारीख को निर्धारित किया था। इसके बाद सूरत कोर्ट का ऐलान किया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद किस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा, ये भी तस्वीरें लगभग साफ हो जाएंगी। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।